जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एक स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है। इससे हम थोड़े पानी से थोड़ी मेहनत से ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन इस सिस्टम को भी और स्मार्ट बनाने के लिए ऑटोमेट कंपनी ने स्मार्ट इरिगेशन प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और ये प्रोडक्ट इन्होंने अपने जो कंपनी की 50वीं सालगिरह हम इसको बोल सकते हैं, या 50वां जो सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं अपनी कंपनी का, उसमें ये सिस्टम इन्होंने लॉन्च किए हैं। आज हम बाड़मेर में हैं, राजस्थान में, और यहाँ पे गुड़ा मनाली भी एक जगह है, यहाँ पे हम आए हैं। इन्होंने ये इवेंट रखा हुआ है। इसमें जितने भी स्मार्ट इरिगेशन प्रोडक्ट आए हैं उन सभी की जानकारी हम आपको देंगे, बने रहिए वीडियो के साथ में ही। सबसे पहले मैं आपको इस इवेंट का एक छोटा सा नज़ारा दिखा देता हूं, और उसके बाद जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किए हैं या जितने भी स्मार्ट इरिगेशन प्रोडक्ट हैं सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, बने रहिए वीडियो के साथ में ही। इस इवेंट में किसानों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ देखने को मिली है, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम जो स्मार्ट हैं वो लॉन्च किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 50 सालों का एक ये सेलिब्रेशन इवेंट है। इसके अंदर सबसे पहले इनका आता है ये ऑटो ड्रिप ऑटोमेशन किट। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और ये मैकक्लीन है, सैंड मीडिया फ़िल्टर है ये कैसे काम करता है और उनसे किस तरह से अलग है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद अनेक तरह की छोटी छोटी किट हैं जो अपने आप में स्मार्ट हैं और किसानों का काम आसान करेंगी, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोमेट कंट्रोल वाल है। ये ऐसी वाल है, इसको हमें बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप खुलेगी, अपने आप बंद होगी, हमें बस एक बार टाइम सेट कर देना है। ऐसे ये टर्बो ऑटोमेटिक स्क्रीन फ़िल्टर है, ये भी बहुत ही स्मार्ट है। और जो ये सभी सिस्टम हैं यहाँ पे ये लगाए गए हैं जो कि प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसानों को इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे जो किसान हैं उन्होंने बड़े एरिया में अपना बाग लगाया हुआ है अनार का, और उसकी सिंचाई के लिए उन्होंने एक ये पॉन्ड बनाया है। पॉन्ड जहाँ पे भी लगा होता है तो वहाँ पे हमें सैंड फिल्टर की ज़रूरत होती है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें काई भी है, इसमें पत्ते भी जड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट अगर ये ड्रिप के अंदर चले जाएंगे तो ड्रिप चौक हो जाएगी। तो एक तो इसके लिए है ये, और दूसरा किसान की मेहनत को भी कम करते हैं इनके जितने भी स्मार्ट सिस्टम हैं ये। तो चलो टाइम ख़राब नहीं करते हुए अब हम सीधा चलते हैं कंपनी प्रतिनिधि के पास, और सभी फ़िल्टर वगैरह की जितने भी वॉल हैं, क्या क्या स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम है, क्या क्या नया है इनका, उन सभी की जानकारी लेते हैं। जो सिंचाई सिस्टम होता है उसमें सबसे पहला फ़िल्ट्रेशन सिस्टम होता है। अब फ़िल्ट्रेशन सिस्टम जो मेटल के फ़िल्टर आते थे वो हमने FRP के अंदर इसको बना दिया है। प्लास्टिक का है, पर प्लास्टिक की नज़रिए से ना सोचिएगा, ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक होता है क्योंकि ये प्रेशर के ऊपर सिस्टम चल रहा है। और इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसके अंदर इसकी 5 साल की वारंटी जो बताई गई। अब यहाँ से ये पानी आ रहा है, कुएँ से पानी आ रहा है, और हमने ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए ये एक फ़्लो सेंसर लगाया है जो पानी फ़्लो को सेंस कर रहा है। अगर पानी नहीं आ रहा होगा तो कंट्रोलर पंप को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, या पानी कभी टूट जाए तो। और ये पानी सैंड फिल्टर में जा रहा है, और सैंड फिल्टर से छन के वापस ये नीचे वाले पाइप से बाहर आ रहा है। और यहाँ पे नीचे हमने एक क्विक प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगा दिया है। क्विक प्रेशर रिलीफ वॉल्व का लगाने का मतलब, अगर कोई आगे वॉल्व बंद हो जाए और पीछे से पंप चल रहा है और वो पाइपलाइन ना फटे, उसके लिए हम इस प्रेशर को, अगर आपकी 4 kg की पाइपलाइन है और 4 kg की पाइपलाइन की जगह हम इसको 3.25 kg या 3.5 kg पे सेट कर देंगे, तो जैसे ही सिस्टम में कहीं भी 3.5 kg से ज़्यादा पानी हुआ, ये यहाँ से पानी निकाल के आपका फील्ड में भेज देगा, आपका पाइप नहीं टूटेगा। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि भी ये आप अभी देख रहे हैं ये मैनुअल साफ़ करने वाला है, मैनुअली इसको साफ़ करने का, पर इसको हम ऑटोमेटिक तरीके से भी कर सकते हैं। ये फ़िल्टर ऑटोमेटिक भी हो जाता है क्लीन। अभी आप मैनुअल देख रहे हो, पर ये ऑटोमेटिक क्लीन भी हो जाता है। अब मैं आता हूँ कि आपके पास यहाँ से जब पानी जा रहा है, ये हमारा आगे सिस्टम को जा रहा है। अब ये हेडर यूनिट है हमारी। अब हेडर यूनिट में आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये कंट्रोलर लगा हुआ है। ये इरिगेशन और फर्टिगेशन कंट्रोलर है जो सिंचाई के लिए काम भी आ रहा है और खाद डालने के लिए भी काम आ रहा है। जो सिंचाई डालने के लिए काम है, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम डाला गया है और वॉल 1 जो है ऑलरेडी ऑन है इस टाइम पे, और इस टाइम पानी आपका फील्ड के अंदर जा रहा है।
और इस तरीके से पानी जब इसमें हमने एक ये बाईपास वॉल लगाया है, जहाँ वेंचुरी लगेगी एक बाईपास वॉल लगाया है फ़िल्टर से पहले, सैंड मीडिया फ़िल्टर से पहले, और आगे ऑटोमेटिक स्क्रीन फ़िल्टर भी लगाया है। तो उस फ़िल्टर से पहले आप जो है ये एक वॉल बिजली वाला वॉल है, इसको लगा दिया गया है। अब यहाँ पे वेंचुरी है, वेंचुरी को जब भी आपको खाद उठानी होगी तो आप स्टार्टिंग के अंदर कभी भी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाते हैं तो वेंचुरी को उतने पे सेट करके रख देंगे हमेशा जितने पे वेंचुरी खाद उठाती है। उसके बाद बेशक से इस हैंडल को हटा दो कि कोई बच्चा छेड़खानी से कर ना दे। तो जब भी कंट्रोलर के अंदर, जब भी कंट्रोलर फर्टिगेशन का टाइम आएगा, खाद डालने का टाइम आएगा, तो ये खाद आपकी उठ के उस तरीके से सिस्टम से चले जाएगी। अब कंट्रोलर के अंदर है क्या, ये जो कंट्रोलर है इसके अंदर आप देखेंगे कि 4 वॉल के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, एक एक करके चलने के लिए। पर कहीं पे 2 वॉल इकट्ठे चल रहे हैं तो वो दोनों वॉल की तारें V1 पे लगा दो, 2 की V2 पे लगा दो, तो ऐसे करके 8 वॉल की तारें आप इसमें जोड़ के 8 वॉल का कंट्रोलर बन सकता है। साइज़ वॉल का चाहे वो 2 इंच का हो सकता है, चाहे वो 3 इंच का हो सकता है, चाहे 4 इंच का हो सकता है बिजली वाला। तो ये इस तरीके से कंट्रोलर है। और इस कंट्रोलर के अंदर आपको जब भी आप इसके अंदर प्रोग्राम करोगे तो प्रोग्राम में ये पूछता है कि प्रोग्राम ए या प्रोग्राम बी। प्रोग्राम सिलेक्ट कर लिया तो फिर ये पूछता है आपको सिंचाई देनी है या खाद भी डालनी है। तो प्रोग्राम डालने का बड़ा सरल तरीका, ये दोनों बटन दबाए, अब ये प्रोग्रामिंग लिखा आ गया है। प्रोग्रामिंग के लिए आपने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से एंटर दबाएंगे तो ये बोल रहा है आपको ये वैलिड फ्रॉम टुडे, आज से चलाना चाहते हो प्रोग्राम या कल से चलाना चाहते हो। आपने आज से कह दिया, यस कर दिया तो ओके कर दीजिए। फिर ये बोल रहा है प्रोग्राम ए और बी। लैंग्वेज हिंदी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, दोनों हैं। नहीं, अभी तो सर इसके अंदर हिंदी में है, पर हमने जो मैनुअल बनाया है उसमें हिंदी लिखी हुई है, हिंदी लिखी हुई है। तो इसमें आपके पास प्रोग्राम ए आ गया। अब वो कह रहा है कि आपको प्रोग्राम ए के अंदर करना है, तो प्रोग्राम ए को सिलेक्ट करके इसने बोला कि आपको इरिगेशन करनी है या फर्टिगेशन, इधर से दबाएंगे। खाद डालनी है, सिंचाई और खाद डालनी है या खाली सिंचाई करनी है। आपने कहा मुझे सिर्फ सिंचाई करनी है, तो सिंचाई के लिए आपने एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है वॉल नंबर 1 का टाइम डालो, घंटे मिनट जितने भी डालने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आधा घंटा डाल देता हूँ। वॉल नंबर 2 के लिए भी मैं आधा घंटा डाल देता हूँ। वॉल नंबर 3 के लिए भी आधा घंटा, वॉल नंबर 4 के लिए भी आधा घंटा। अब चारों वॉलों का टाइम बढ़ गया है। अब ये बोल रहा है कि आपको प्रोग्राम को चलाना कितने बजे है, ठीक है ना। अभी हम ये देखेंगे कि अभी 13 बजे हैं, ठीक है ना। आगे इसमें मैं आज कह चुका हूँ कि मेरा प्रोग्राम आज से चलना चाहिए। मैं अगर 8 बजे भी डाल दूंगा और कुएं पे लाइट है तो वो 8 बजे का, सुबह के 8 बजे भी उठा लेगा, क्योंकि आपने कह दिया आज चलना है। चलो हम इसके अंदर डालते हैं टाइम। तेरह 15 डाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूछ रहा है दोबारा भी चलाना चाहते हो। अब दोबारा चलाने का टाइम क्यों दिया, आपके यहाँ है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में ड्रिप से पानी आप एक वॉल को 4 घंटे दे दोगे टाइम, तो वो पानी रेत का नीचे ही जाता जाएगा। इस सिस्टम से आप पल्स इरिगेशन कर सकते हो। मतलब जो आप 4 घंटे डालना चाह रहे थे, आप प्रोग्राम ए के अंदर 2 टाइम है और प्रोग्राम बी में भी 2 टाइम है, तो प्रोग्राम ए में उस वॉल का 1 घंटा भर के 2 बारी चला लो और प्रोग्राम बी में भी 1 घंटा चल के 2 बारी चला लोगे, तो आपका वॉल 4 बारी चल जाएगा। और उससे ये भी फ़ायदा रहेगा, एक वॉल चला 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा चला, दूसरा चला, फिर उसके बाद दोबारा एक ये चला, तो इससे आपके हर खेत में हर पौधे को पानी मिलता चला जाएगा। बीच में बिजली कट भी हो गई तो कम से कम सभी पौधों को कुछ ना कुछ पानी मिल चुका होगा, तो ये इसका फ़ायदा रहता है। तो अब हम इसके अंदर स्टार्ट टाइम 2 को मैं 0 ही डाल रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जैसे स्टार्ट टाइम पूछा तो उसने पूछा कौन से दिन, सारा दिन चलाना चाहते हो, डेली इरिगेशन करना चाहते हो, या कोई सोमवार चलाना चाहते हो तो बुधवार को चलाना चाहिए, एक दिन छोड़ के एक दिन करना। तो आपने जैसे ही बोलोगे यस
का मतलब आप सारे दिन के लिए कह रहे हो नहीं मुझे डेली इरिगेशन ऐसे चाहिए, रोज़ ही सुबह शाम मेरे को सुबह जो भी टाइम भरा है वो डेली चले। तो अब इसके अंदर ये प्रोग्रामिंग पूरी होगी। अब वो कह रहा प्रोग्राम बी, अगर बी में कुछ डालना चाहते हो तो करो काम, नहीं तो प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाओ। अब प्रोग्राम से एग्ज़िट होते ही ये अब इसमें मेमोरी में ले लिया कि हम प्रोग्राम से बाहर निकले, पर उसके दिमाग में डाल दिया भाई अब तूने इतने बजे चलना है, इतनी देर के लिए चलना है। ठीक है, 13:15 डाला है, टाइम दिखा रहा है कि 13:15 पे चलना चाहिए, पर अभी ये भी बता रहा है कि आपके पास 13:18 हो गए। पर हमने बोला था कि आज चलना है मेरा प्रोग्राम, तो इसने 13:15 पे भी आपने टाइम डाला, 13:18 हो रखे हैं, तब भी इसने उठा लिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पंप इनिशिएशन, अब ये पंप इनिशिएशन टाइम चल रहा है उस टाइम तक। ये जो पंप इनिशिएशन टाइम है इसमें अभी एक पंप प्रोग्रामिंग स्टेप भी है जिसमें पंप के लिए 2 चीज़ें भरी जाती हैं। पंप इनिशिएशन टाइम मतलब कुएं से हेड यूनिट में पानी आने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो उतनी देर तक जब तक कुएं से पानी हेड यूनिट तक में आएगा तब तक ये पानी को सेंस नहीं करेगा, पंप को चलने देगा। और जैसे ही वो पानी सेकंड जितने आपने भरा कि 20 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं या 30 सेकंड लगते हैं, 40 सेकंड लगते हैं, उतने सेकंड के बाद ये पानी को ढूंढेगा। अगर पानी नहीं मिला तो हमने पंप में किसान से ये भी पूछा हुआ है रिचार्जिंग टाइम, अगर आगे पानी टूट जाता है तो आपका बोरवेल कितनी देर में रिचार्ज होता है। आपने अगर 5 घंटे भरे होंगे तो वो 5 घंटे के लिए बंद हो जाएगा, सिस्टम को बंद कर देगा। 5 घंटे के बाद फिर चेक करेगा, लाइट है, फिर दोबारा पंप इनिशिएशन होगी, आपका चेक करेगा, लाइट है तो सिस्टम चलेगा, नहीं है पानी आया तो फिर दोबारा एक बारी और चांस देगा रिचार्जिंग होने के लिए, और दूसरी बारी रिचार्जिंग होने के बाद फिर दोबारा चेक करेगा, अगर लाइट आ गई और पानी चलने देगा, अगर नहीं आई तो फिर यहाँ पे लिख देगा लो फ्लो रेट 2 RT, मतलब 2 बारी रिचार्ज में चला गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ख़राबी है। किसान जी मैं सिस्टम को नहीं चलाऊँगा, पहले आप अपने सिस्टम को चेक कराएँ। आपकी पंप स्टार्ट रिले ख़राब हो सकती है, आपका पंप के कंट्रोल पैनल में कुछ खराबी आ गई होगी, कहीं से केबल टूट गई होगी, या आपका नीचे से जो बोरवेल का पानी आ रहा है उसमें कहीं कोई लीकेज है, पानी बोरवेल से ऊपर ही नहीं आ पा रहा है। तो ये कोई भी चीज़ इसमें से हो सकती है, वो डॉक्टरी जांच की तरह है। तो वो चीज़ को करते हुए तो वो चीज़ को भी हमने इसके अंदर ये कर लिया है। एक आप यहाँ देखेंगे कि अभी ये आपके पास ये रेन सेंसर लगा हुआ है। ये अभी आप थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, अभी 2 मिनट के लिए। ये रेन सेंसर लगा हुआ है, इसको हम कहीं खेत में ऊंची जगह लगा देंगे। ठीक है ना, यहाँ से तार ले जाके रेन को थोड़ी सी ऊंची जगह लगा देंगे। बेटा पानी देना ज़रा, यही दे दो। और इसमें जैसे ही 5 mm की वर्षा गिरेगी, ये देखो पंप स्टॉप, बैलेंस ड्यूरेशन ये भी बता रहा कौन सा वॉल चल रहा है, उसका कितना भी टाइम बचना बाकी है। और यहाँ से किसान आगे कितना देखेगा उसके खेत पे कितने mm वर्षा गिर चुकी है। 100% ठीक नहीं होगी, आपको कम से कम 80-90% ये बता देगी कि तुम्हारे खेत पे इतनी वर्षा गिरी है। तो आप यहाँ से देखने के बाद अपने कंट्रोलर पे आओगे, देखोगे कि भी कौन, जब कंट्रोलर पे आओगे हो सकता है इस पर कुछ दिखाई ना दे रहा हो, कोई भी बटन दबाओगे वो ये बता देगा कि रेन के कारण रेन शट ऑफ हो रखा है, कौन सा आपका वॉल चल रहा था। ठीक है, कौन सा वॉल चल रहा था और उसका कितना बचा हुआ टाइम है। तो यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि जो चल रहा था उसका तो इतना टाइम बचा हुआ है और अगले वॉल कौन से नहीं चले, और मेरे खेत में कितनी वर्षा गिर चुकी है, तो मेरे को और अपना पानी देने की ज़रूरत है कि नहीं देने की ज़रूरत। आप इस तरीके से इसको फिर खाली करके दोबारा प्रोग्राम भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पानी चलाना है, और जैसे ही इसे खाली करेंगे और आपकी पीछे से लाइट आ रही है तो सिस्टम आपका चालू हो जाएगा। पंप इनिशिएशन में जरा, तो ये इसकी विशेषता है रेन सेंसर, फ्लो सेंसर की। ठीक है ना, फ्लो सेंसर मैं अगर अच्छा कल को कोई यहाँ से तालाब से उठा रहा है, बोरवेल से नहीं उठा रहा, तो ये फ्लो सेंसर का ढक्कन उठा के तालाब में फेंक देने का। जिस लेवल पे आपका पंप है उस लेवल से आधा फुट ऊपर जाके इसको बांध देने का, और जितने ही जैसे ही इससे पानी नीचे जाएगा पंप को बंद कर देगा।
तो बोरवेल से आ रहा है तो ऐसे लग जाएगा, नहीं तो ये ढक्कन खोल के ही तालाब में डाल देना, ठीक है ना। तो ये फ्लो सेंसर इस तरीके से। अब आ गया आपका खाद चलाने का टाइम। खाद चलाने का टाइम जब भी हम, जैसे वहाँ पे हमने इरिगेशन प्रोग्राम सिलेक्ट किया था, वैसे ही खाद डालने का फर्टिगेशन प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं। वही प्रोग्राम ए सिलेक्ट कर लिया। प्रोग्राम ए के बाद उसने पूछा इरिगेशन करोगे कि फर्टिगेशन, आपने कहा नहीं मुझे तो खाद डालनी है। खाद डालते ही वो बोलेगा ठीक है वॉल नंबर 1 का टाइम भरो। आपने कहा वॉल नंबर 1 का मैंने 2 घंटे टाइम भर दिया। तो अब आपको वो पूछेगा 2 घंटे तो भर दिए, अब 2 घंटे को 3 भाग में डिवाइड करो। खाद डालने से पहले कितनी देर तक आप सिंचाई करना चाहते हो, जो हमारे यहाँ प्री वेट है, तो आपने कहा मैंने इतनी देर मैं डालना चाहता हूँ। खाद कितनी देर चलाना चाहोगे, फर्टिगेशन, उसका आ जाएगा। फिर खाद डालने के बाद लाइन को मुझे फ्लश भी करना है, तो फ्लशिंग टाइम, तो जो आपने वहाँ 2 घंटे भरा वॉल का टाइम, तो नीचे इन तीनों का जोड़ भी बराबर 2 घंटे के होना चाहिए। इन तीनों का जो आपने किया है वो 2 घंटे होना चाहिए। 2 घंटे से 1 मिनट ऊपर हुआ, 1 मिनट कम हुआ, वो सिस्टम को चलने नहीं देगा। वो आपको सिस्टम को चलने नहीं, आपको वॉल नंबर 2 की प्रोग्राम भी पे नहीं जाने देगा। वो कहेगा कोई गलती है इसको ठीक करो, वो बार बार आपकी गलती ठीक करवाएगा। वो गलती ठीक करोगे, वॉल नंबर 2 का डालो, वॉल नंबर 3 का डालो, वॉल नंबर 4 का डालो। फिर पूछेगा कितने बजे चलाना है, स्टार्ट टाइम, वो पूछने के बाद फिर कौन कौन से दिन चलाना है बाहर, सिंपल। और इस तरीके से आपका ऑटोमेटिक सिस्टम चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो ये इस तरीके से आपकी सिंचाई वाला साधन आ गया। फिर ये आपका आ गया, ये बाईपास वॉल है। ये बाईपास वॉल डाला है वेंचुरी को ऑटोमेटिक चलाने के लिए। जब वेंचुरी नहीं चलेगी, जब आपका नॉर्मल सिंचाई चलेगा, पानी यहाँ से भी जाएगा और थोड़ा यहाँ से भी जाएगा, और जैसे ही वेंचुरी का फर्टिगेशन का टाइम आएगा, ये वॉल बंद हो जाएगा और ये अपने आप कंट्रोलर बंद करेगा ऑटोमेटिकली। और ये आपने वेंचुरी के लिए ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, जितने पे उठाती है, तो इसको अपने आप वो मिलेगा प्रेशर का दाब, प्रेशर अपने आप उठा लेगी। जैसे ही उसका टाइम वहाँ ख़त्म होगा खाद डालने का, ये ऑन हो जाएगा और ये अपने आप बंद हो जाएगी। तो फिर इधर होकर के नहीं चलेगा, इधर होके चलेगा बराबर। तो ये कोई किसान को रात को उठ के या कभी उठ के नहीं आना पड़ेगा कि मुझे खाद डालनी है, ये करना है। अब हमारे पास यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि एक F बटन भी खाली पड़ा हुआ है। F बटन खाली पड़ा हुआ है, F की तार खाली पड़ी है। F का मतलब है, हमने ये मान के चले हैं कि कई जगह पे लोग वेंचुरी नहीं लगाते क्योंकि वहाँ पे पंप पे प्रेशर नहीं है, पंप पे प्रेशर नहीं है, वेंचुरी नहीं लगाते, तो वहाँ पे वो एक छोटा पंप लगा लेते हैं जिससे खाद को इंजेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने फिर वहाँ से एक छोटी और रिले डाल के उस पंप को ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो फिर आपको ये बाईपास वॉल लगाने की जरूरत नहीं, फिर तो ना वेंचुरी लगेगी, वहाँ से सीधा चला जाएगा। अगर अब ये किसी ने बाईपास वॉल वेंचुरी लगा रखी है और ये F पॉइंट खाली पड़ा है, और वो ये कह रहा है जब मेरी खाद जाए तो खाद घुल भी जाए, घुल के जाए, क्योंकि कई बार खाद घोल के रख देते हैं, वो घोल गाढ़ा सा हो जाता है। तो वो अगर आपके पास ब्लोअर है, जो ब्लोअर का पाइप इसमें डाल दें, तो वो ब्लोअर को ऑन करने के लिए जो F वाला पॉइंट है, वहाँ से एक रिले डाल के उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा। क्योंकि जब फर्टिगेशन का टाइम होगा, F वाली पॉइंट के ऊपर आपका करंट आ रहा होगा, और वो करंट उतनी देर चलाएगा जब तक फर्टिगेशन टाइम है। तो खाद घुलेगी भी और खाद जाएगी भी, और जैसे ही वो बंद होगा वो वहीं पर बंद भी हो जाएगा। तो ये इसकी विशेषता है। अब इसमें हम आ जाते हैं ऑटोमेटिक, बहुत मेहनत की है, बहुत ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है। अभी ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है कि एक मिनट से पीछे तो ले लो। ये ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर है। अब इस ऑटोमेटिक स्क्रीन फिल्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि बेटा ये पकड़ना कि ये पहली बात तो फ़िल्टर आप देख रहे हैं सीधे तरीके से लग रहा है, इसकी पूरी हमारे पास है बहुत अच्छे तरीके से। ये कंट्रोलर है, इसमें मोटर लगी हुई है अंदर, इसमें अंदर जाली भी है जैसे स्क्रीन फिल्टर में होता है, पर जाली के साफ़ करने के लिए अंदर नोज़ल लगी हुई है, कार्टेज अलग अलग एंगल पे। और जब इसको जब इसके दाब हम एक इसके इनलेट, ये इसका इनलेट पे पाइप लगी हुई है, एक इसके आउटलेट पे पाइप लगी है, हम इन दोनों का दाब को नापते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंशियल मीटर लगा हुआ है, ये दोनों के दाब को मानता है। और इस दाब के लिए आपने अगर यहाँ बस दिया कि मेरे को आधा kg का दाब हो जाए, इनलेट और आउटलेट के बीच में डिफरेंस आ जाए दाब का, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली फ्लशिंग के अंदर चला जाएगा। और ऑटोमेटिकली जब फ्लशिंग होगा, इसका नीचे वाला वॉल जो है ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगा, और जहाँ पे भी आपने पाइप डालना है वो पानी पाइप उधर चला जाएगा। हाँ, साफ हो जाएगा। आप कह रहे हो दाब तो ठीक है, मेरे को दाब के साथ साथ मैं बाई दी हुए मेरे को ये भी है कि मेरे को
हर 2-3 घंटे बाद भी क्लीन करना अपने आप। तो टाइम का भी इसमें है कि आप उतने टाइम का डाल के कि कितने टाइम के बाद आपको चाहिए, तो टाइम मोड में डाल के उतने टाइम बाद भी ये ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा उसको। जब ऑटोमेटिकली क्लीन आपके पास 2 तरीके से है, दाब की तरीके से या टाइम पे, दोनों में से कोई चीज़ भी पहले आ गई, फ़िल्टर अपने आप ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। ये आज की डेट के अंदर आप जो देख रहे हैं अभी आप बिजली से चल रहा है, ये हमारे पास कई जगह पे सोलर से भी चल रहा है। ये कितने रेट का पड़ता है? रेट आपको मैं बाद में बताऊंगा, टेक्नोलॉजी पे आप आ जाएं, रेट का भी आपको बताने के आते हैं। तो ये साइज़ जो उपलब्ध है 2, 2.5, 3 इंच के अंदर उपलब्ध है। और इसमें ये जो मोटर लगी है जब भी ऑन होती है तो चक्कर कटवाती है नीचे, जो भी अंदर नोज़लें लगी हैं वो अंदर जाली से गंद खींच के नीचे वाले वॉल से बाहर भेज रही है। तो जैसे ही फिर ये मोटर बंद होती है तो अपना फ़िल्टर फिर दोबारा ऑटोमेटिकली बैक फ्लश, ये नीचे वाला वाल बंद हो जाता है, पानी इधर को जाना शुरू हो जाता है। तो ये हाँ जी, फ्लशिंग कितने टाइम तक रहता है? फ्लशिंग इसके अंदर टाइम वैसे तो ऑटो कंपनी डिफ़ॉल्ट भेजती है कि भाई आप इसके अंदर 20 सेकंड भी डाल सकते हो, 15 से, डिपेंड करता है आपकी वाटर की क्वालिटी कैसी है। वाटर की वो तो हम पैरामीटर नहीं करें, क्योंकि वाटर क्वालिटी ज़्यादा है तो आपको जल्दी साफ़ करना पड़ेगा। रेती ज़्यादा आ रही है तो जल्दी, हाँ जल्दी साफ़ करना। कितनी देर ये निकलेगा पानी बाहर? पानी आप वैसे तो इसके अंदर पानी सर 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड ही। और इस कंट्रोलर में ये भी विशेषता है, आप कभी भी इसमें चेक कर सकते हो कि आपके जब यहाँ पे लगा है तब से अब तक टाइम के चलते, टाइम बेस के ऊपर इसने कितने बारी साफ़ किया है और प्रेशर डिफरेंशियल के ऊपर कितना साफ़ किया है। तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, एक टाइम में मेरा पानी इतना बाहर निकलता था तो इतने फ्लशिंग में मेरा कितना पानी बाहर गया होगा, ठीक है ना। तो वो भी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, सारी चीज़ पूरी अपने कंट्री में बनी हुई है, कोई कहीं से कुछ नहीं लाना, कोई कुछ नहीं। वही इजरायली कंपनीज आके इसको 2-2 लाख रुपए के अंदर, 1-1 लाख रुपए के अंदर अलग अलग मॉडल के अंदर बेचती। हमने उस चीज़ को बहुत ही सरल, और क्योंकि हम फ़िल्टर तो बना ही रहे थे, सब कुछ बना ही रहे थे, अब हमने उसी चीज़ के अंदर हमने कोशिश की है कि किसानों को कम लागत के अंदर जो चीज़ वो पूरी कर रही थी वो कर दे। और आफ्टर सेल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ें यहीं बनाई हैं, किसी चीज़ के ऊपर निर्धारित नहीं है। तो ये इसके अंदर सारी चीज़ है। और एक जो स्मार्ट इरिगेशन में मैंने जो बताया, एक तो प्रेशर क्विक रिलीफ वाल्व बताया ही है, पर एक एयर रिलीज़ वाल्व आप देख रहे हैं टैंक के ऊपर, वो संतरी रंग का। एक आप देख रहे हैं ये वाला वाल्व, ये नॉर्मल वॉल है, एयर वॉल है। नॉर्मल एयर वॉल में क्या होता है, जब भी लाइन प्रेशराइज हो गई तो बॉल अपनी सीट पे बैठ जाएगी। अब उसके बाद सिस्टम में कोई एयर पैदा हो रही है तो वो निकलेगी नहीं, क्योंकि बॉल अपनी सीट पे बैठ चुकी हुई है, ठीक है। तो अब वो किसान पूछता है जी वो हवा आएगी कहाँ से अब अंदर, जब एक बारी हवा निकल गई तो आएगी। जब भी आप, जैसे आप टैंक के अंदर पानी उठा रहे हैं, टैंक का जब भी लेवल ऊपर नीचे होता है वो हवा के बबल्स जाते हैं। जब भी आप खाद उठाएंगे तब भी वो हवा जाती है, और खाद ठीक है। अब ये टाइम बेस पे फ्लशिंग हो रही है, पानी उधर निकलता है, इधर आ रहा है। पानी उसमें भी हम सेट कर सकते हैं 20 सेकंड तक। वो जो मतलब सेकंड वो वाटर की क्वालिटी पर हमने मिट्टी के ऊपर है, पर वो करा उसको 15 सेकंड इसलिए कि आप ज़्यादा पानी भी वेस्ट ना हो। अगर ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोलर दोबारा अपने आप साफ़ करने की कोशिश कर लेगा अगर किसी को। तो ये चीज़ इसके अंदर है। और इसमें ये भी है कि अगर इसमें 5 बारी एकदम करके आ रही है, एकदम एक बारी फ्लशिंग हुई, 2 बारी फ्लशिंग हुई, 3 बारी फ्लशिंग हुई, उसने 5 बारी कोशिश करके देख लिया वो दाब हट नहीं रहा है, तो यहाँ पे अलार्म भी दे देगा। और वो क्या होता है कि लोग गलत फ़िल्टर अपना लेते हैं। अभी हमारे यहाँ पे एक डीलर ने कहा जी बहुत अच्छे तरीके से है सर, मेरा तो पानी लगा दो। किसान ने भी बोला जी हाँ जी पानी ठीक है, सब कुछ है। अब जब सिस्टम लगा दिया, अब उनके पानी में आता था सिलिका। अब सिलिका तो सिल्वर पेंट की तरह होता है, और वो जाली तो अपना काम कर रही है, उसने पेंट को रोक दिया और वो पानी जाने नहीं दे रहा। पर वो सिलिका तो ये साफ़ करने के लिए बना नहीं फ़िल्टर। अब वो बार बार लूपिंग में जाए, वो कहे जी आपका फ़िल्टर ख़राब है। मैंने कहा फ़िल्टर ख़राब नहीं है, आपने ये बताया नहीं कि आपके यहाँ सिलिका आती है। सिलिका आती तो फिर मैं ये फ़िल्टर रिकमेंड नहीं करता, ठीक है ना। तो हर चीज़ की दवा दारू अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये चीज़ अब आपके पास काई जम रही है यहाँ पे, ठीक है ना, ये काई जम रही है। अब ये काई आके स्क्रीन फ़िल्टर के ऊपर चिपक भी सकती है,
इसके लिए सैंड मीडिया फ़िल्टर लगना बहुत ज़रूरी है। सैंड फ़िल्टर लगना ज़रूरी है, ये वही साफ़ करेगी, वो रुक जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ नहीं आएगा। तो वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ का चयन करें वो उसके पाउडर की क्वालिटी के ऊपर चयन करें। इन सभी ऑटोमेटिक सिस्टम के बारे में या जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी उस सब के बारे में कौशल सर ने हमें जानकारी दी। अब हम सर से मिल लेते हैं और इस कंपनी का टोल फ्री नंबर कोई किसान ये लगवाना चाहे या कोई जानकारी रहेगी उसके बारे में पूछना चाहे तो सर एक बार टोल फ्री नंबर बता दो आप कंपनी का। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा हमारी खुद की भी वेबसाइट है automatworld.com, एंड हमारा खुद का भी यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे भी आप बहुत सारी जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो सैंड मीडिया फ़िल्टर की हो, चाहे वो ऑटोमेटिक सेमी फ़िल्टर की हो, चाहे वो मैन हेड यूनिट की हो, वेंचुरी की हो, हमने हर चीज़ की स्मार्ट इरिगेशन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन बना रखी है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल का नंबर मैं आपको बता देता हूँ 9871999458। एक बार हिंदी में भी बता देता हूँ 9871999458। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और जुगनी जी का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा चैनल बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं इरिगेशन से रिलेटेड एंड फार्मिंग से रिलेटेड, और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खेती से दूर भाग रहे हैं, दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि सुविधाओं का अभाव है। ये सुविधाएं हमें मिलेंगी तभी हम इस चीज़ में, इस फील्ड में रुके रहेंगे। अगर खेती ख़त्म हो गई तो शायद कोई जीव जंतु इस पे बचेगा ही नहीं धरती पे। तो साथियों, इस तरह की स्मार्ट इरिगेशन लगा के आप अपना काम आसान कर सकते हैं और अपनी खेती को भी आसान कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, दूसरे साथी साथ ज़रूर शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।